तो भाई लोग, आपको मेन न्यूज़ अपडेट बताने से पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा एंड मैं आपको बताना चाहूँगा टैग टीम टॉकडाउन के बारे में। मैं होप करूँगा कि आप इस वाले पार्ट को बिल्कुल एंड तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। तो अभी से 1 साल पहले भाई हमने यानी मैंने एंड अभिषेक ने टैग टीम टॉकडाउन रेसलिंग पॉडकास्ट चालू किया था एंड इस पर आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दिखाया था। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बीच में टाइम इशूज़ के कारण, शेड्यूलिंग के कारण हम लोग इसको ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाए। 8 महीने बाद वी आर फाइनली कमिंग बैक विद अ न्यू सीजन ऑफ टैग टीम टॉकडाउन एंड आज पहला एपिसोड ड्रॉप होने वाला है सीजन 2 का 3 बजे। एंड हम लोग भाई नए फॉर्मेट के साथ आने वाले हैं। अब टैग टीम टॉकडाउन पे आपको ज़्यादा अपलोड्स देखने को मिलेंगे। अब टैग टीम टॉकडाउन पे शायद आपको वीकली Q&As भी देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि रेसलिंग फैंस नेटवर्क पे जैसे कंटेंट आता है बिल्कुल एक्टिव एंड रेगुलर, वैसे ही टैग टीम टॉकडाउन पे भी आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। अब क्योंकि हमने पिछले 8 महीने में कोई भी कॉन्टेंट डाला नहीं है, तो यूट्यूब की भाषा में मैं आपको बताऊँ तो उसकी रीच डेड हो गई होगी। जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके वो डेड हो गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि अब मुझे चाहिए कि आप थोड़ा सा इसको बूस्ट दो। 3 बजे हम लोग एपिसोड ड्रॉप करेंगे। उससे पहले आप लोग जितने भी लोग अभी इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा, टैग टीम टॉकडाउन सर्च करो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सर्च नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप पे लिंक दी है, उस पर क्लिक करो एंड सब्सक्राइब कर दो। यहाँ से भी नहीं करना है भाई तो कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया है, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो। या नहीं तो ऊपर आई बटन में अभी फ्लैश हो रहा होगा सब्सक्राइब नाउ, उस पर क्लिक करके टैग टीम टॉकडाउन को सब्सक्राइब कर दो। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे भाई एंड हम 2000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी क्लोज है। कहने का मतलब है कि बीच में हमने जो लंबा सा गैप लिया, इस कारण चैनल की रीच डेड हो गई होगी। यूट्यूब ऐसे ही वर्क करता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए हमें ये इनिशियल नंबर्स चाहिए होंगे। तो जितने भी आप लोग हैं भाई अभी देख रहे हैं इस वाले पार्ट को, जाके फटाक से टैग टीम टॉकडाउन को सब्सक्राइब कीजिए एंड जैसे ही 3 बजे एपिसोड ड्रॉप होगा सबके सब एक बार उसको देख लीजिएगा एंड उसको लाइक शेयर कॉमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। क्योंकि अब जब मुझे लगता है कि WWE वाले फैंस को बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो चुकी है WWE इन टर्म्स ऑफ बुकिंग, तो मुझे लगता है अब टैग टीम टॉकडाउन वापस आना चाहिए एंड अब एक्चुअल ब्रूटल ऑनेस्ट ओपिनियंस आपको टैग टीम टॉकडाउन पे देखने को मिलेंगे। एंड शुरुआत होने वाली है आज दोपहर 3 बजे से। तो मेक श्योर कि आप लोग टैग टीम टॉकडाउन को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स किक ऑफ टैग टीम टॉकडाउन सीजन 3 विद अ न्यू एनर्जी, न्यू मोटिवेशन एंड न्यू फॉर्मेट। तो जाइए भाई फटाक से सब्सक्राइब कीजिए एंड 3 बजे मिलूंगा मैं आपसे टैग टीम टॉकडाउन पे। बाकी हम लोग कवर करते हैं भाई अपनी न्यूज़ अपडेट। शुरू करते अपनी बातों को हम लोग सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल से। WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट सर्वाइवर सीरीज 2025, इसके लिए कितने टिकट्स बिक चुके हैं। अच्छी बात है कि एटलीस्ट भाई जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में एक ऐसा PLE हमें देखने को मिल रहा है अभी बिल्कुल आखिरी डेट्स में, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होगा। बिकॉज जॉन सीना जहाँ पे रिटायर होने वाले हैं वहाँ पे तो भाई बिल्कुल भी क्राउड ना के बराबर ही है। बिकॉज अब 15-16 हज़ार तो भाई देखो मैं काउंट करता नहीं हूँ। करंट सेटअप कैपेसिटी है 35,276 की एंड WWE ने पिछले 7 दिनों में 1800 टिकट्स बेच दिए हैं। यानी कि पिछले 7 दिनों में लगभग 2000 टिकट्स इन्होंने बेचे हैं। अवेलेबल है 2962 टिकट्स, यानी कि लगभग 3000 टिकट्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 32,314। तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इवेंट है इन टर्म्स ऑफ टिकट सेल्स एंड बहुत अभी नहीं, बहुत स्टार्टिंग से ही भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए टिकट्स बहुत खतरनाक बिक रही है। अभी 2 महीने पहले से ही लोग बहुत ही तेजी रफ्तार में भाई इसके लिए टिकट्स खरीद रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि जॉन सीना का ये आखिरी PLE होने वाला है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जॉन सीना का आखिरी मैच है, ठीक है। सर्वाइवर सीरीज जॉन सीना का आखिरी PLE है एंड उससे पहले का मंडे नाइट रॉ जॉन सीना का आखिरी मंडे नाइट रॉ है। तो ये अभी ये जो जॉन सीना अपीयर होंगे ना 10 तारीख को मंडे नाइट रॉ में, इस वाले मंडे नाइट रॉ में, इसके बाद जॉन सीना जहाँ भी अपीयर होंगे वो उनका आखिरी होने वाला है। इसके बाद अपीयर होंगे रॉ में तो वो आखिरी रॉ होगा, उसके बाद अपीयर होंगे सर्वाइवर सीरीज में तो वो उनका आखिरी PLE होगा एंड उसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अपीयर होंगे वहाँ पे अपने आखिरी मैच के लिए। तो इसलिए भाई टिकट सेल्स तो देखो जॉन सीना के लिए है ही है, बाकी वॉर गेम्स मैचेस भी हैं एंड ETC तो वैसे भी अच्छा इवेंट होता है सर्वाइवर सीरीज। पिछले 2 सालों में इसकी इज्जत भी काफ़ी इंक्रीज हो गई है भाई, स्पेशली जब से CM पंक वापस आए तो रेलेवेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में सर्वाइवर सीरीज के लिए भाई बहुत ही अच्छे टिकट सेल्स हैं। पिछले 7 दिनों में स्पेशली इन्होंने भाई 1800 टिकट्स बेचे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई क्या WWE के अंदर एक सीक्रेट बैक स्टेज मीटिंग हो रही है। मैं आपको बताता हूँ सीधा अपडेट क्या है भाई। स्लाइस रेसलिंग की रिपोर्ट है एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि एरी मैनुअल इज क्लोज टू द रॉक, निक खान एंड रोमन रेंस एंड ही हैज हैड कॉन्वर्सेशंस विद देम ऑन व्हाट कुड बी डन टू फिक्स द WWE प्रोडक्ट एंड पॉल हेमन वाज ब्रॉट अप मेनी टाइम्स एज ही वाज credited with helping orchestrate the boom period in WWE from 2020 to 2022. TKO is all about revenue and earnings, and if they do not see the growth or sales needed to meet their goals, then there will be changes in WWE. तो देखो मुझे पता नहीं कि रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है, लेकिन अगर ये सही है तो कहा जा रहा है कि एरी मैनुअल जो कि काफ़ी क्लोज है फाइनल बॉस रोमन रेंस एंड निक खान के, ये ना इन तीनों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि रोमन रेंस, रॉक, निक खान एंड एरी मैनुअल, इनकी मीटिंग हो रही है आपस में कि WWE के प्रोडक्ट को फिक्स कैसे किया जाए। बिकॉज अटेंडेंस डाउन गई है, व्यूअरशिप डाउन जा रही है, तो इसको फिक्स कैसे किया जाए। तो नाम पॉल हेमन का आया कि पॉल हेमन की
हेल्प हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज पॉल हेमन ने डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से सपोर्ट किया था 2020 से 22 के बीच में। पॉल हेमन के बुकिंग डिसीजंस अच्छे थे, उसके आइडियाज़ अच्छे थे, इसलिए 2020 से लेकर 22 तक डब्ल्यूडब्ल्यू बूम पीरियड पे थी, एक्चुअल बूम पीरियड पे। टीकेओ क्या है कि टीकेओ इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड अर्निंग्स, उनको पैसे से मतलब है। तो अगर उनको ग्रोथ नहीं दिखे, अगर उनको व्यूअरशिप में ग्रोथ या अटेंडेंस में ग्रोथ नहीं दिखे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू में चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। एंड एरी इमैनुअल अगर खुद इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली बदलाव होंगे। हालांकि आई वांट टू रिपीट दिस कि मुझे नहीं पता कि ये कितना ट्रस्टेड है कितना नहीं है, लेकिन स्लाइस रेसलिंग की इससे पहले कुछ रिपोर्ट सही हुई है, कुछ गलत भी हुई है। इस वाले का देखो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जो रिपोर्ट आई है बस उतना बता सकता हूँ। अगर ये सही है तो देन देयर इज अ सीक्रेट बैकस्टेज मीटिंग हैपनिंग इन डब्ल्यूडब्ल्यू, एंड इससे लगता है अगर ये सही है तो देन फिर भाई की ट्रिपल एच को ज़्यादा इंक्लूड किया नहीं जा रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच से शायद डिसअपॉइंटेड है एरी इमैनुअल पॉसिबली। आपको क्या लगता है भाई, आप लोग लिख के बता सकते हैं। फिलहाल ये कुछ है भाई एक पॉसिबल अपडेट डब्ल्यूडब्ल्यू के बैकस्टेज माहौल को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 42 को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई बहुत ही क्रेजी पैसे कमा रहे हैं रेसलमेनिया 42 से, सिर्फ लास वेगस से। लास वेगस में ये लोग वापस गए भाई रेसलमेनिया 42 लेके, एंड रेसलमेनिया 42 के लिए लास वेगस वाले इनको $6 मिलियन पे कर रहे हैं। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू इतना ज़्यादा डील करती है ना भाई, 10 मिलियन 20 मिलियन 25 मिलियन 100 मिलियन में, कि 6 मिलियन अब कुछ लगता नहीं है। लेकिन रेसलमेनिया के लिए लास वेगस इनको $6 मिलियन दे रही है, जो कि न्यू ऑर्लियंस नहीं दे रही थी। इस कारण से भाई इन्होंने लास वेगस में वापस से रेसलमेनिया को शिफ्ट किया, एंड रेसलमेनिया 42 इसीलिए हो रहा है लास वेगस में। तो $6 मिलियन कम नहीं होते हैं भाई। इसके अलावा टिकट सेल्स एंड इसके अलावा अलग अलग जो है चीज़ें, मर्चेंडाइज सेल्स, वो तो है ही है, लेकिन सिर्फ हाथों हाथ $6 मिलियन तो इनको बस ऐसे ही मिल गए रेसलमेनिया 42 बस वहाँ पे होस्ट करने के लिए। हालांकि इसमें लास वेगस का भी प्रॉफिट है, लोग आएंगे इधर उधर से इवेंट देखने, होटल्स लेंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो उससे लास वेगस का ही प्रॉफिट होगा, उनके लिए एक बूम पीरियड आएगा। तो इसलिए भाई लास वेगस इतना देने को तैयार है डब्ल्यूडब्ल्यू को, एंड $6 मिलियन तो भाई रेसलमेनिया 42 के नाम पे इनको मिल ही गए इजीली। हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं भाई, जो कि रेसलमेनिया 42 के लाइकली मैच कार्ड को लेकर। तो भाई 2-3 मैचेस हैं जो कि काफी पॉसिबल दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे मिलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट सबसे पहले। तो देखो एक तो भाई कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन का मैच काफी लाइकली लग रहा है, बिकॉज रैंडी ऑर्टन के लिए काफी डिले हो गया, मतलब अभी तक ऑर्टन का हील टर्न नहीं हुआ है, तो रेसलमेनिया 42 में तो हो ही जाना चाहिए। रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का मैच एनी हाउ डब्ल्यूडब्ल्यू को बुक करना ही पड़ेगा रेसलमेनिया 42 में, अदरवाइज रैंडी ऑर्टन को जाने दो, उनको रिटायर होने दो। देन है भाई रोमन रेंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच, या तो आपको रोमन ब्रेकर का मैच देखने को मिलेगा या नहीं तो रोमन जे उसो का। रोमन जे उसो का मैच इसीलिए है इन डिस्कशन भाई, बिकॉज रोमन रेंस को चाहिए जे उसो के अगेंस्ट मैच फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन रोमन को चाहिए भाई। रोमन ब्रेकर का मैच अभी भी मोस्ट लाइकली होने वाला है, एंड देन इसके बाद अपना मैच लेसनर एंड सीएम पंक के बीच का। सीएम पंक लेसनर आपस में कंपीट करेंगे तो एक बहुत ही क्रेजी मैच होगा, एंड ये रेसलमेनिया 42 के लिए लाइकली है। इसके अलावा जेड कागिल बियांका ब्लेयर का भी मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा। इनकी भी फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू होल्ड कर रही है, रेसलमेनिया करीब आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एजे लिए एक मेजर टाइटल फ्यूड में आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग मैचेस हैं, फिलहाल एक्सपेक्ट आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो भाई कि एक जूलिया एंड स्टेफनी वेकर का भी आपको मैच देखने को मिलेगा। तो मोस्ट लाइकली यही कार्ड होने वाला है, एंड अभी तो चेंजेस काफी होंगे, बुकिंग में काफी बदलाव आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही था, एंड प्लीज भाई जाके टैग टीम टॉकडाउन को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के अभी 3 बजे बिल्कुल शार्प एपिसोड ड्रॉप हो जाएगा, एंड आपको बहुत मजा आएगा वापस से टैग टीम टॉकडाउन देखने में। तो जाइए एक नए फॉर्मेट के साथ स्वागत कीजिए टैग टीम टॉकडाउन का। मिलते हैं 3 बजे टैग टीम टॉकडाउन पे। अभी के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।